60 भार सोना। 60 भार तो बहुत बड़ी बात है। एक भार का मतलब क्या होता है? देखो हम तो तुम्हारे जमाने में पढ़े लिखे ना, हमारे जमाने में चल गई बटियां हैं और तुम्हारे जमाने में चलते थे भार। एक भार का मतलब बताओ, ये एक भार कैसे बना और एक भार को वजन कितना होता है? दस ग्राम नहीं होता, इतो होता को ठेगो ना है तुम पे, इतो अंदाज हमने बताए दो। कथा तो पहले हूं भाई, और साल में 10-10 कथा होती हैं तुम्हारे गांव में, पहाड़ जैसे गांव है। तो फिर 60 भार का मतलब तो बहुत होता है, मैं एक भार का मतलब पूछ रहा हूं। बोलो, काऊ न मालूम? कोई बताए 101 रुपया ले जाए हम पे तो खड़े करो। हाँ नहीं है ये दो रही है, हम बताएंगे तुम्हें। ये एक बार कहां से कैसे बना ये भी बताऊंगा। ये तुम लाई बांट रहे हो, एक राई से लेके भार बना है और कहां तक क्या क्या पहुंच गया, कितने शेर गए, कितना क्या गया, कितने जो आए, कितना बम, बहुत कुछ है। बहुत लंबी रामायण है, तब एक शेर बन के तैयार हुआ है। ना मालूम तो फिर हमें रुपया दियो तब बताएंगे, हम ना बता रहे। हाँ याद रखना, आओ आगे तब बताएंगे। अब इंतजार करो, सीधो दे दो तो हंसगतों के इतम में सुनो, इतम में निकाल दो। थोड़ी देर में बता दूंगा अपने आप ना, बात तो मैं बता के जाऊंगा। गद्दी से पहले उतरूंगा, बाद में पहले ही बता दूंगा। हरिश्चंद्र की कथा समापन नहीं होगी उससे पहले बता दूंगा बस। अभी एक काम और आएगा ना इसका, इसलिए पहले बता दो तो बाद वाला शब्द रूखा हो जाएगा, इसलिए बताएंगे महाराज, यही बताऊंगा। 60 भार सोना संकल्प करके चले गए, लेकिन जैसे ही महलों में पहुंचे महाराज हरिश्चंद्र और आवाज लगाई है, राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुझे क्या के, अरे कही गई बात खजाने। ऐसी बात कही और राजन हरिश्चंद्र, तुम्हें अभी कुछ मालूम नहीं है। मशीन कौन सी बंद रह गई? राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुझसे क्या है, अरे कही गई बात ठिकाने। राजन, ये नौकर तेरा अब तेरा नहीं रहा, ये मेरा हो गया। क्यों? इसलिए हो गया
चाबी के गुच्छों का मतलब है महल में जितना भी माल जेवर धन है वो आज से तेरा नहीं मेरा है। घोड़े की लगाम का मतलब है सर्वस्त्र जहां तक तेरा राज्य है वो आज से तेरा नहीं मेरा है। ओहो, तो दोनों हाथ जोड़े महाराज हरिश्चंद्र ने एक ही बात कही, स्वामी आज से सब कुछ तुम्हारा है, तो लेकिन मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूं, थोड़ी मोहलत हमें दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र से समझा करके कहने लगे, पत्नी, अरे पत्नी किसी की साथ देती है क्या जो तेरी पत्नी साथ दे जाएगी? पत्नी के भरोसे कर्जा नहीं चुकेगा। मतलब पत्नी तुम्हें नहीं मालूम आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम पत्नी जब तक धन और दौलत सब कुछ पास में है तब तक पत्नी तुम्हारे पास है, और धन दौलत तुम्हारे पास में नहीं है तो समझ लेना पत्नी भी तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? पत्नी का मतलब ही ऐसा होता है। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, पत्नी के ऊपर फूले ना समातो। हाँ, हमें पूछो पत्नी कितनी बड़ी ख्वारी करती है। हाँ, जीवो आराम ना रहा। याद रखो, एक आदमी था, एक रोज चोरी करता था, रोज चोरी करता था रोज। तो एक संत महात्मा का आश्रम पड़ता था रास्ते में। तो बाने महाराज जी ने ये पूछ लिया, बोले लला तुम सिक रात डकैती डालते हो, दिन में पर किस हुआ तो, लेकिन हमें जो बताओ इतनी चोरी इतनी डकैती जो किन के ले डालता हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम बाबा जी, हमारी पत्नी हमसे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि हम 2 दिन खाना ना खाएं तो बके ओठ पर आ जाए, लेकिन भोजन ना करते। भाभी हमें चाहे हमारे भैया जय कातर आते हैं, ऐसे तो भैया ना है काऊ को। बोले पत्नी इतना प्रेम करती है, प्रेम की तो परिभाषा ही अलग बताई है। और ये 50 रुपए हमारे करीब आए हैं नीलेश कुमार यादव, जिनके सौजन से हमारे यहाँ तक आना हुआ। भगवान हमेशा आगे बढ़ाते रहे। अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मती जाना, अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मती जाना, अरे नाए जाति कछ पे भगुनी बीमारी ले जाना रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम करे, लोग न प्रेमी तड़पे, हराम खाना पीना होवे और दिन को पड़े न जेल, रात को नींद आए। आज लला रात में डकैती डालता हो तो पत्नी भी तुम्हारा साथ दे रही,
है, रोज नई नई शॉपिंग होते हैं, रोज मार्केट में पुलस्तर फिर रहा है, नई नई साड़ी आती हैं, तो जे आज पत्नी, अरे पत्नी, अरे नारी प्रेम जबैलो बात कही तो पत्नी प्रेम तभी तक मानती है। बोले बाबा अब हम कैसे माने कि हमारी पत्नी प्रेम ना करती, इतना बहुत प्रेम करती है। बोले ज्यादा ही करती है तो एक बकाम करो लला, रोड डकैती डारो, तुम 1 घंटा हमें देते रहो। अब 1 घंटा देता रहा तो बाबा जी ने सांस टांगना सिखा दिया। अब सांस टांगना सिखाया और एक दिन जिकई लला, अब तुम सीख गए सांस घंटन टांगे रहियो 2-4 घंटा, लेकिन तुम मरोगे ना, दुनिया की नजर में मर जाओगे। अब तुम जाओ और अपनी पत्नी से खीर पूड़ी बनवाइयो, और जैसे ही पहलो निवाला खाओ तैसे ही तुम गिर परियो खटिया पे तो नीचे, और देखते रहिए तुम्हारी पत्नी कितु प्रेम करते। अब भैया पैदा करे घर में तो कौन मना करेगा। घर में संजा को माने सवेरे कई अम्मा आज बड़ो मन कर तो खीर पूरी बनवाई जाए, तो खीर पूरी बनी और बाने 1 आध कोर खाओ और पकड़ो, 4 पाई के नीचे गिर गया। और 4 पाई के नीचे गिरा, पत्नी ने देखी कि जे तो अभ्याल जिंदा आते, इन्हें क्या हो गया। पास में गई 9 बजे पकड़ी तो सांस तो टनिया ही थी, की जे तो मरे गए। और मरे तो अब ही काय को मरे, 1 आध दिन पहले मत जाते या 1 आध दिन बाद में मरते। 2-3 महीना हो गए घर में खीर पूरी नहीं बनी, और आज ही खीर पूरी बनी और आज ही मर गए। और अबे चिल्लाए थे, अबे रोन लगे, तो जो कुत्ता कुतियां खीर पूरी खाए हैं, कोई ना खाए था। एक काम करो होगा सो तो यही गौला हम ही खाए ले। तो पत्नी ने बड़े प्रेम से पहले तो चौका में खीर पूरी खाई, और जो पेट भरेगा रोने लागा दम परी। अब बाने कहीं संजालू खूब रोआ, 8 है वो पेट में, और बाने दोनों हाथन ते ऐसे बांधे और छाती में गदको हो जाए के बाने कहीं हाय कहाँ चले गए। और जो अब बाने कहीं अगर 2-4 हो जाने ऐसे ही रख दे तो मरे तो ना, लेकिन हो सकता प्राण निकल जाए। पूरा घर भाभी बोली ऐसा तो देवर नहीं मिले। हाँ ऐसा देवर नहीं मिलेगा, क्योंकि भाभी ने को साड़ी नहीं आती, रोज डकैती डांट तो समझ न दे। तो अम्मा अलग रोए, बुढ़ापे पे हम क्या करें, हमारा लला जिंदा रहा तो हम मर जाते, डुकरा अलग रोए। लेकिन वे महाराज जी पहले ही सिखाए पढ़ा के भेजे, सुबह गांव में आवाज लगाने लगे, हम मुर्दा को भी जिंदा करते हैं। सो गाँव भाई बोले को हमारे गाँव में खत्म हो गो बाबा चलो। सुबह गए, सुबह भीड़ भाड़ आती, बैठ गए बाबा। तो बाबा ने पूछी डोकर साहब के पापा से, बोले तुम पे बुढ़ापो है, तुम कौन हो? बोले हम पापा हैं। अब बाबा बोले थे तुम पापा हो? बोले हम क्या करें गुरुजी, हम मर जाते लेकिन हमारा लड़का जिंदा बनो रहा। तो अम्मा बोली तुम्हारी कसम बाबा हो, हम कौन से किल्ला नहीं करे, हम मर जाती लेकिन ये तो जिंदा बने रहते।
हमारे लला भाभी बोली हम चाहे हमें कछु ही जा तो लेकिन हमारे देवर बने रहते पूरे घर ने जय बात कही। अच्छा सबन ने जय मालूम हती के जे तो मरी आई। बाबा बोले तो एक काम करो, एक लोटा दूध लाओ और बिन्ने भाई हवन की राख डाली और बोले कि देखो जाओ मैं हवन मिलाओ जहर और जाए जो पिएगो वो तो मर जाएगा और तुम्हारो जो लला जिंदा हो जाएगा। अम्मा कोई नंबर पहले आओ बोले देखो तुम तो अम्मा हो और सबसे बड़ा दुख अम्मा को होता है, ले और बड़ी बूढ़ी भी है गई तुम जी के का करे हो, ले जा दूध को तुम पी ले बाबा, दूध कुरमा खानदान में हो चलो आओ रोज अमन दूध पियो। अब तुम समझदार हो, अगर जे बहुए हैं अगर हमें कच होएगा तो हमारे डोकरा को दो रोटी दे भैया ना, अम्मा ने मना कर डोकर तक ही ले तुम पिया। डोकर बोले बाबा हम तो पी लेते लेकिन हमें कचो अगर मर गए तो हमारी या डुकरिया को कोई सीधी आंख तो दिखाइया ना है। मैंने भाभी तो कही तुम अब रो रही हती कि हम मर जाते, बोले तुम पियो, बोले हाँ हम पिए पिए बोझा को मरेगा हो हमारा तो जिंदा है, पिए बोझा को मरेगा हो। भाभी पीछे हट गई। अब वो नहीं को नंबर आओ धंधे भी को जो ज्यादा रो रही हती उनसे कही ले तुम पियो और तुम्हारा पति जिंदा। मैंने कही बाबा दूध पीवे कोई बात नहीं और दूध तो हम रोज दिन में रात। अरे क्या कहना चाहती है? बोले दूध बाबा दूध हम अपने घरे आती तब रोज ही दिन में एक। अरे बोलो तो सही हम रोज दूध पीती हैं बाबा। अब तुम खुद समझदार हो, अब हम दूध पिए तब हमारे प्राण न करें तब हम मरे और तब न हुए तासे एक काम करो अब जे मरे गए थे नहीं मरो रहने दो हमारी कचना खानदान में चले आई दूसरों देख लिए। हाँ अरे मरने के बाद छोड़ जाए तो ठीक है और जिंदगी पे छोड़ देती हैं आजकल तो। हाँ बिना मरे हुए तो कोई मतलब ना है, आदमी चाहे कछु होता। हरिश्चंद्र कहने लगे पत्नी साथ नहीं देगी। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र लेकिन नहीं, बोले मेरी उनमें से पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी है, मैं अभी गया और अभी आता हूं। जब चले आते हुए रानी तारा ने देखा देखे पिया मगन भौजिया खुशी दिलवारी और पकड़े सजन को आकर महलन में ले गई रानी। उसी समय क्या हुआ भैया, हम अंग्रेजी पढ़े हुए ना, तुमने निरीजा में अंग्रेजी लिख डाली है। जाने का है, हम तो पढ़े हुए ना। तुम पढ़े हो? तुम पढ़े हो? तुम तो पढ़े ही हो गए हैं। हाँ तुम पढ़े लो। अरे दे दो ना, किन्ने दीजिए पर्ची, रुक तो जाओ।
अच्छा तुमने अंग्रेज चले गए लेकिन तुम यहीं रह गए। ₹51 हमारे करीब आए डॉक्टर विकास यादव। मैं भगवान से कामना करेंगे काहे उदास मेरी रनिया। देखो उदास है तो वो उदास है, बाकी सेवा करो तो बेशक खुश हो जाए, और इतनी सेवा मत करियो उसे छोड़ के चली जाए। उदास तो है ही, लेकिन उसे नारी वस्त्राभूषण मांगते बारंबार, और जो इन्हें लायक न दे तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। इन्हें सोनो चांदी लायक देते रहो, बड़ी खुश रहती। अब रानी ने जैसे ही देखा महाराज तुम बहुत उदास हो, जब इतनी बात कही कितनी उदास हो, तो महाराज हरिश्चंद्र बोले राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, एक साधु आयो द्वारी बचन कहते हैं रानी एक महात्मा दरवाजे पे आया, धोखे से उसने राजपाट सब संकल्प में छुड़वा लिया। उसने 60 भार सोना मांगा है। भद्रे मेरी नारी अगलिया जो मोई बताए दीजिए, और 60 भार कर जा मुनिवर को बाइक दबाए दीजिए। समय क्या किया, रानी तारा ने जवाब दे दिया है तो नाराज, अरे कोई चिंता नहीं करते। अगर 60 भार सोना अगर महात्मा का रह गया है तो हम 3 प्राणी हैं, तीनों को बेच दो। और बोले कहाँ बेचेंगे? तीनों प्राणी जब चले हैं विश्वामित्र महात्मा से मिले हैं, जाकर के जवाब दिया है बाबा हमारे पास सब कुछ नहीं रहा, केवल 60 भार सोना देने के लिए हम 3 प्राणी हैं, हमें बेच दो। जवाब दिया है तो मैं कौन खरीदेगा? तो विश्वामित्र महात्मा से रानी तारा ने जवाब दिया, तुम्हें हम लोगों को काशी में बेच दो, जो तीनों लोगों से अलग है। शास्त्रों की ऐसी अनुमति है, भगवान भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर नगरी बसी हुई है, तुम हमें वही बेच दो। बोले तुम राजा हो, इन कपड़ों में तुम्हें कौन खरीदेगा? आज तीनों प्राणियों ने जब कपड़े अपने बदले हैं, कैसा श्रृंगार किया।
छुटो केवल एक मोटी सानी है। लाली को तबरदार छुटो बेटा पे एक लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। आज एक सारी मोटी सी पहनी, रोहितास ने लंगोटी पहनी, राजा पर केवल धोती है और अपना भेष बदल के जब चले हैं, अपनी सबसे पहले जन्मभूमि को प्रणाम किया। सारी प्रजा आज रोने लगी, हमारे महाराज को मत ले जाओ, हमें बेच दो, अपना कर्जा पटा लो। लेकिन नहीं, महाराज हरिश्चंद्र सारी जनता से बोले कि हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए और छूटा अपना देश, हम परदेसी हो अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद चले हैं। अरे हम परदेसी हो गए, हम परदेसी हो लोगन की आज महाराज हरिश्चंद्र उदास होकर के वहां से चले सारे प्रजा, और ये 21 रुपए हमारे करीब आए हैं। डॉक्टर विकास यादव ग्लोबल पेट क्लिनिक कहाँ है? पेंट एंड सर्जरी सेंटर न्यू दिल्ली दिल लेके जा रहे हो। वैसे डॉक्टर साहब एक बात कहीं बुरी ना लगे तो वो तो हम तुम्हारा गा देंगे, लेकिन एक बात कह रहे हैं, इतो बड़ो फर्रा 21 रुपया में दे दो, पूरा तो फर्रा बोलो,
ताके बाद फरमाइश करो ना, बैठे रहो। एक बात कह रहे चलन आगे के लिए, हमसे कोई फिक्र ना ले आए। तो महाराज चलो हम गाय देता है एक लाइन, पर कथा दुख भरी है तो फिर मैं थोड़ी देर सब लोग शांत बैठेंगे, गाय देता हूं। कैसे जिए बोले गोविंद।